नमस्ते दोस्तों, लोकेश की दुनिया पर एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग पर। 2-3 दिन से आपसे मिल नहीं पाया, कुछ उलझने और कुछ और दूसरी चीज़ें। हालांकि ये भी था कि कुछ तैयारियों में लगा था, जो अगला टूर प्लान कर रहा हूँ उसकी तैयारियों में लगा था। टूर के बारे में इसलिए अभी रिवील नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जनरली जब टूर रिवील कर देता हूँ तो जनरली उस डायरेक्शन में नहीं जा पाता हूँ जिस डायरेक्शन में मुझे जाना होता है। तो सरप्राइज़ बरकरार रहना चाहिए। आप जुड़े रहिए मेरे साथ, आपको पता चलेगा कि किस तरफ निकलने वाला हूँ। इस सप्ताह निकल जाऊँगा और अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ बड़नगर तक। वहाँ पर मुझे नोमैड लोकेश 99 के लिए कुछ जैसे कहें ना कि चटखारे कह लीजिए, स्वाद के लिए पता लगे हैं। तो क्योंकि अभी टूर अगला प्लान नहीं हुआ है, तो उसके चलते मैंने सोचा कि क्यों ना 1-2 वीडियो का बैकअप कर लिया जाए। तो उसी कड़ी में फ़िलहाल मैं बड़नगर की तरफ जा रहा हूँ। धार से निकला हूँ और उस हाईवे पर खड़ा हूँ। जो रतलाम की तरफ पड़ता है और यहीं से जैसे कहूँ कि अपने इस ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। तो चलिए वहाँ लेकर चलता हूँ आपको। कुछ मज़ेदार बातें वहाँ पर, कुछ आपको टेस्ट भी करवाऊँगा और साथ ही नोमैड लोकेश 99 के लिए बाकी सारी चीज़ों को कवर करूँगा। बड़नगर तक जा रहा हूँ। बेसिकली उज्जैन ज़िले में पड़ता है और जब आप धार से बदनावर और बदनावर से बड़नगर इस तरह से जा सकते हैं। क्योंकि मैं धार में हूँ अभी फ़िलहाल, आने को आप उज्जैन से भी आ सकते हैं, रतलाम से भी आ सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आप किस डायरेक्शन में हैं और कहाँ से आपके लिए कन्वीनियंट है। बड़नगर में एक चीज़ बड़ी मशहूर है, जैसे कि बिस्किट बाटी की जगह जो दाल बाटी होती है उसकी जगह यहाँ पर बिस्किट मिलता है। उसका प्रिपरेशन भी अलग तरह से होता है। उसी को खाने जा रहा हूँ। तो दाल बिस्किट खाऊँगा, आज ये दोनों चीज़ें खाने का मन हुआ तो मैंने सोचा कि चलो बड़नगर चला जाए। तो आपको भी ले लिया मैंने सफ़र में अपने साथ। और जब बड़नगर पहुंचता हूं तो वहाँ इन दोनों चीज़ों को आपको भी दिखाता हूँ, ऐसा करवाता हूँ, यानी कि आपके मुँह में पानी लाता हूँ ताकि आप भी जब कभी बड़नगर आएँ। और अभी फ़िलहाल गुजर रहा हूँ, नागदा क्रॉस कर लिया है। और ये जो रतलाम नीमच, मैं हमेशा इस हाईवे का नाम कंफ्यूज रहता हूँ। इस हाईवे के नाम पे हमेशा भूल जाता हूँ कि एग्जैक्ट इसका नाम क्या है। नेक्स्ट टाइम जब भी कभी इस रोड पर रहा तो मैं पहले कंफर्म करूँगा और फिर आपको बताऊँगा। बेसिकली ये रतलाम जाता है हाईवे, रतलाम, मंदसौर, नीमच। और अभी फ़िलहाल चारों तरफ हरियाली, खेतों में सोयाबीन है और आसमान पे बादल। ड्राइव करने में बहुत मज़ा आ रहा है। और रांची के 10 बाद ये जो रोड है ना, इस रोड पर आपको मिलेगी। लोग तो बाइक पर चल रहे हैं, कुछ लोग ऐसे रामदेवरा तक जाते हैं, कुछ लोग पैदल जाते हैं। जब आप इस रोड पर जाते हैं रांची के बाद तो ये बड़ा मज़ेदार होता है। और राम रसोड़ा करके जगह जगह गाने होते हैं, वो चलते रहते हैं, जादू घूमते हैं और खाना पीना करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये आगे जो झंडे दिखाई दे रहे हैं ना, इस तरह से जगह जगह सामने आपको लेफ्ट हैंड पे भी दिखाई देगा, राइट हैंड पे भी दिखाई देगा। रामदेव बाबा के फ्लैग होते हैं, लोग गाड़ियों पर भी इनको लगाते हैं। और इस तरह से जो सामने दिखाई देगा ये वो बाइक जिन पर ये लोग यात्रा कर रहे हैं। ये भाई लोग रामदेवरा की ये पूरी नीचे जो पीढ़ी बरसाती में दिखाई दे रहा है आपको, ये वो राम रसोड़ा है जहाँ पर खाने पीने का इंतजाम होता है। इस तरह से पूरे रास्ते पर आपको ये नज़ारा देखने को मिलेगा। दोस्तों फ़िलहाल बड़नगर पहुंच गया हूं और मैं आज जहां आया हूं ना, ये शर्मा दाल बिस्किट है। इनका जो डिटेल ब्लॉग है वो मेरे नोमैड लोकेश 99 पर आपको मिलेगा। तो यहाँ में इसलिए आ गया कि मिलना भी था। जो पीछे दिखाई दे रहा है ना, लोकेश भैया मेरे नाम राशि है। उस ब्लॉग में मैंने बताया था आपको, जब मैंने नाम पूछा था तो मैंने कहा था कि लोकेश, तो मैंने कह रहे यार ये तो पूरा कंप्लीट शर्मा भी हो गया, लोकेश भी हो गया, तो कंप्लीट नाम राशि थे।
अभी इनसे मैंने पूछा है कि भटनगर में और कौन से फूड जॉइंट को कवर कर लिया जाए, तो उन्होंने शाम स्वीट्स बताया कि भुट्टे के लड्डू, भटनगर में भुट्टे के लड्डू काफ़ी फेमस है, तो उसी को कवर करने के लिए जा रहा हूँ मैं। तो आपको लेकर चलता हूँ शाम स्वीट्स पर, और वहाँ पर भुट्टे के लड्डू का स्वाद जो है वो चख पाता हूँ किस तरह का क्या है। और दोस्तों ये केशरीमल जी हलवाई का जो फेमस भुट्टे का लड्डू है वो मेरे सामने, और इसे टेस्ट करके देखते हैं कि यार इसका जो टेस्ट है वो कितना अप टू मार्क है। दोस्तों मुंह में लेते ही सबसे पहली बाइट में जो सबसे पहली चीज़ आई इलायची, फुल ऑफ इलायची है। इलायची का टेस्ट प्रॉपर आ रहा है। इसी के साथ जिस तरह से शर्मा जी बता रहे थे कि उसी तरह से हल्का सा रवा पान का तो स्वाद आ ही रहा है, लेकिन जिसे कहना है कि इसमें इलायची भर भर कर डाली गई है। उसके बाद आपसे बात करता हूँ। भावसार जी ने अभी बड़े इसरार करके मुझे इनके यहाँ का जो पानी पतासा है ना उसका भी टेस्ट करवाया। इनका पानी भी मज़ेदार है, और जिसे कहे कि उसमें टाटरी वाटरी नहीं डली हुई है, इनका कहना था। तो मैंने टेस्ट करके देखा, लिटरली अमचूर का पानी है, और पतासा ये खुद बनाते हैं, इनका ऐसा कहना है। और वो जो फैक्ट्री मेड जो पतासा है वो नहीं होता है, और टूटने में आसान है, क्रिस्पी है, और ओवरऑल जैसे कहना है कि देसी पारंपरिक चाट की दुकान है ये। दोस्तों ये राजेश भैया आ गए हैं, राजेश भावसार, ये छोटे भाई हैं, जो प्रदीप भैया उन्होंने बताया वो बड़े भाई साहब थे, और ये जो इधर जो दिखाई दे रहे हैं ये भतीजे लोग हैं। तो ओवरऑल पूरी फैमिली मिलकर इस छोटे से स्टार्टअप को चलाती है, और मज़ेदार सीन होता है। जैसे कहना है कि पारंपरिक अंदाज में यहाँ पर चाट खाई जाती है। तो दोस्तों ये जो भावसार जी की जो शॉप है ना, इसको चलते हुए भी करीब 35 साल हो गए हैं, और पूरी फैमिली लगी रहती है। और जिसे कहें कि इनकी जो कचौरी है उसका रेट है भी 15 रुपये, चाहे आप सादा खाएंगे तो भी 15 रुपये है, और चटनी में खाएंगे तो भी 15 रुपये है। तो इस तरह से ओवरऑल कभी कभी जिसे कहें ना कि बिना ढूंढे ही आपको कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो आज फ़िलहाल यही हुआ है यहाँ पर, और भावसार जी ने चाय बुलवा ली मेरे लिए, और उनका ऐसा कहना था कि ये चाय भी यहाँ की बहुत मज़ेदार चाय है, कुछ अलग तरह की। इनका कुछ आग्रह और इसरार इस तरह का है कि मैं मना नहीं कर पाया, चाय के लिए भी रुक गया। मैंने पानी पतासा भी पी लिया। और एक और चीज़ बताऊँ आपको, यहाँ पर सिर्फ 2 चीज़ मिलेगी आपको, पानी पतासा मिलेगा और कचौरी मिलेगी। पानी पतासा क्या आप लेंगे? 10 रुपये के 5। दोस्तों 10 रुपये के 5 पानी पतासा आलू भर के, और 15 रुपये की कचौरी। दोस्तों लोकेश की दुनिया पर एक मज़ेदार दिन चल रहा है। मैं आया था भटनगर, और भटनगर में मैंने भुट्टे के लड्डू ट्राई किए, टेस्ट किए, अपने दूसरे चैनल के लिए भी किए, और भी खाकर देखे। और अभी फिलहाल यहाँ का जो दाल बिस्किट है फेमस, तो उससे ट्राई कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर मिलने आ गया था, मेरे नाम राशि लोकेश जी, उनके पास आया तो वो मान ही नहीं। उनका कहना था कि यार एक बार खाना तो खा कर जाओ, आप ऐसे मत जाओ। तो दाल बिस्किट खाने के लिए रुक गया था। तो जैसे कहना है कि आपका जब इस तरह का एक बॉन्ड बनता है, जब इस तरह के रिलेशन बनने लगते हैं, तो अपने आप सारी चीज़ें इस तरह से सामने आती हैं। तो दाल बिस्किट के आनंद लेते हैं भटनगर। आज का दिन सुबह से खाना पीना चल रहा है। भावसार जी ने कचौरी खिलवा दी, और भुट्टे के लड्डू हो गए हैं, और इसके बाद में फिर ये दाल बिस्किट। ओवरऑल आज का जो दिन है सच में दिन बन रहा है। इसकी बड़ी मज़ेदार चीज़ होती है। इसकी जो कंप्लीट प्रोसेस देखना हो या सारी चीज़ देखना हो, तो आप मेरे जो दूसरा ब्लॉग है वो एक लोकेश 99 का, उसमें देखिए शर्मा जी के दाल बिस्किट भटनगर है, वो देखकर आपको मज़ा आएगा। पूरा ये जैसे कहते हैं घी में तर होता है, और इसकी एक एक लेयर वो पूरा इस तरह से क्रिस्पी होता है, पूरा बिखर जाता है, मज़ेदार। तो दाल मैंने साथ में खट्टी मीठी दाल बनवाई है। तो जब भटनगर से वापस जा रहा था मैं, तो लोकेश भाई साहब से मैंने सोचा कि मिल लूँ, लेकिन इनका इसरार और जैसे कहा है कि आग्रह, इन्होंने ज़बरदस्ती फिर से मुझे एक दाल बिस्किट खिलवा दिया है। हालांकि दिन का ही टाइम हो रहा था, मैं ऑलरेडी भुट्टे के लड्डू खा के आया था, कचौरी खा ली थी, पेट में जगह बिल्कुल नहीं थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो शाम का खाना स्किप करेंगे, अभी इस दाल बिस्किट को खा लिया जाए।
तो बड़नगर बस स्टैंड पे शर्मा जी का ये दाल बिस्किट होता है फेमस, और ये फ्लैगशिप ब्रांड है, इनका फ्लैगशिप डिश है। और इसका जो अलग से एक्सक्लूसिव व्लॉग है वो मैंने नोवेड लोकेश 99 पे बनाया है। और लोकेश की दुनिया पर फ़िलहाल आज का दिन चल रहा है। बड़नगर के लिए निकला था, भुट्टे के लड्डू खाए हैं, कचौरियाँ खाई है, शर्मा जी के दाल बिस्किट खा चुका हूँ। अब देखिए रास्ते में और क्या किस तरह से क्या जाता हूँ। और भाई साहब से विदा लेने का समय। ठीक भाई साहब? हाँ जी जी जी, बताना बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। दोस्तों आज के आनंद की जगह हो गई। सुबह से निकला था, बड़नगर आया और बड़नगर से अभी वापसी का टाइम निकल रहा हूँ। शाम के 5 बजने वाले हैं। तबीयत से जैसे कहना, हालांकि मैं इतना फूडी नहीं हूँ, लेकिन आज दिन भर माल की बारी रही। भुट्टे के लड्डू, कचौरियाँ और आखिरी में दाल बिस्किट। रात का खाना स्किप करना पड़ेगा, अब कोई गुंजाइश नहीं है मेरे पास। और बाकी अब आने वाला जो टूर है उसकी भी तैयारियां करना है, 2-3 दिन के अंदर निकलना है। तो उसके चलते अभी एकदम जैसे कहें कि रेगुलर ब्लॉग नहीं बना पाया, तैयारियों में ही लगा हुआ था। आपको बता दूँ क्या क्या तैयारियाँ चल के ब्लॉग। और दोस्तों शाम के करीब 6-6:15 बजने वाले हैं। और आज के इस ब्लॉग का समापन, पीछे आपको सनसेट दिखाई दे रहा है, उसी पुल पर रुक गया हूँ मैं। और आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, धार में छबीने पर एक बड़ी शोभा यात्रा निकलती है, उसी के चलते पीछे से झांकियाँ जा रही है जो छबीने में शामिल होंगी। फ़िलहाल ये ढकी हुई है, 2 तारीख को निकलेगा। ऐसा कहते हैं कि बाबा धारनाथ शहर के बाशिंदों का हालचाल जानने के लिए निकलते हैं, नागरिकों का हालचाल जानने के लिए निकलते हैं उस दिन। तो उस दिन ये शामिल होंगी। काफ़ी सारे बड़ा मनमोहक नज़ारा होता है छबीने का। यदि धार में रहा तो दिखाऊंगा आपको। और इस व्लॉग का समापन आज यहीं पर। एक मज़ेदार दिन, और जिसे कहें कि डाइटरी दिन रहा आज। दिन भर खाया पिया है, दिन भर मज़े किए हैं। और शाम के साथ समापन, क्योंकि फिर ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कल मिलता हूँ कुछ नई चीज़ों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। लोकेश की दुनिया है ये, और इस पर मैं अपने डेली ब्लॉग यानी कि डेली लाइफ स्टाइल को शामिल करता हूँ। जुड़े रहें मेरे साथ। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम है लोकेश की दुनिया, LOKESHKIDUNIYA, लोकेश की दुनिया।